अरे कोकिला, तेरे तो दिन न्यारे हो गए। आज ऐसी खुशखबरी लेकर आई हूं कि तू भी सुनकर निहाल हो जाएगी। कोकिला की जेठानी सुशीला बोली। कोकिला की बेटी रीना भी आज इतवार होने की वजह से घर में ही थी। वो भी अपनी ताई जी की ये बात सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गई। कोकिला, रीना के लिए मेरे भाई के बेटे राहुल का रिश्ता आया है। तुम लोग तो जानते ही हो कितने पैसे वाले हैं वो लोग। उस घर में शादी हो जाएगी तो रीना को भी ये रोज की सुबह 10 से शाम 7 बजे वाली नौकरी से छुटकारा मिल जाएगा, हमेशा के लिए। सोने से लद कर रखेंगे वो लोग हमारी रीना को, और राज करेगी हमारी रीना वहां। तो हाँ कह देती हूँ तुम्हारी तरफ से भी, ठीक है ना? वैसे भी ये रिश्ता लाखों में एक है हमारी रीना के लिए। सुशीला लगातार बोले जा रही थी। कोकिला बोली, भाभी, मैं आपके देवर जी से बात करके बताती हूँ, और रीना को भी तो सोचने का मौका चाहिए होगा ना। सुशीला बोली, अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है भला? ऐसा रिश्ता तुम लोगों को और कहाँ मिल जाएगा। ये तो तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए मेरे भाई ने रीना के लिए सोचा, और मैंने रीना की बहुत तारीफ कर रखी है उन लोगों के सामने, इसलिए मेरे भाई विशंभर ने इस घर रिश्ता भिजवाया। वरना मेरे राहुल को लड़कियों की कमी थोड़ी है। तुम तो जानती हो कोकिला, मैं कितने अमीर खानदान से हूँ, फिर भी कभी घमंड नहीं किया मैंने। और अब चाहती हूँ कि मेरी ये बेटी मेरे उस बेटे से शादी कर ले। आखिर मेरी जबान का सवाल है। कोकिला बोली, भाभी, मैं कल तक जवाब देती हूँ आपको। सुशीला के जाने के बाद कोकिला ने रीना से बात की और बोली, रीना, अगर ये रिश्ता हो गया तो तुम्हारी ताई जी को बहुत खुशी होगी। रीना बोली, मम्मी, ये मेरी जिंदगी है, ताई जी की खुशी के लिए मैं एक झटके में हाँ तो नहीं कर सकती ना। और रीना को वो दिन याद आ गए जब उसकी ताई जी की बेटी नीरू की शादी थी, जहां राहुल भी आया हुआ था। गले में सोने की मोटी चेन, हाथ में मोटा सा सोने का ब्रेसलेट और चारों उंगलियों में सोने की अंगूठियां। जब भी सभी लोग किसी रीति रिवाज के लिए जमा होते, राहुल सभी के सामने अपने पैसों की शेखी मारता या बड़ी बड़ी बातें करता। वो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता था। उन 2-3 दिनों में रीना समझ चुकी थी, ना जाने राहुल की पत्नी का क्या होगा, क्योंकि उसे एक ऐसा पति मिलेगा जो खुद अपने बलबूते पर कुछ भी नहीं, मगर पिता के पैसों पर सब जगह रोब झाड़ता फिरता है। रीना को तो एक ऐसे पति की चाह थी जो उसके और उसके परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखे, जो उसे उसकी मर्जी से जिंदगी जीने दे, जहां उसे कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करना पड़े, जहां वो और उसका पति मिलकर घर चलाएं, जहां अहम की भावना ना हो। इनमें से एक भी क्वालिटी उसे राहुल में दिखाई नहीं दी थी। रीना अपनी माँ को सारी बात बताते हुए बोली, मम्मी, मैं सोने से नहीं लदना चाहती, मैं तो बस आत्मनिर्भर होकर अपनी नौकरी कायम रखना चाहती हूँ। ये पैसे वाले लोग क्या मुझे और मेरे माता पिता को वो सम्मान दे पाएंगे जो मैं चाहती हूँ? और क्या मैं अपनी स्वेच्छा से वहां रह पाऊंगी? जो लोग पहले ही कह रहे हैं कि मुझे शादी के बाद नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, वे लोग क्या मेरी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे मम्मी? और आप तो जानती हो कि मैंने इतनी पढ़ाई घर में रहने के लिए नहीं की है, इतनी डिग्रियां इसलिए नहीं हासिल की कि बस कल को पैसे वाले घर की दुल्हन बन जाऊं और उनकी इच्छा अनुसार रहूं। दूसरे दिन फिर से सुशीला कोकिला के घर आई। तब तक रीना भी ऑफिस से घर आ गई थी। सुशीला ने फिर शादी के प्रस्ताव पर जवाब मांगा तो कोकिला बोली, भाभी, रीना अभी शादी नहीं करना चाहती, अभी से नौकरी करने का मन है। बस इतना सुनते ही सुशीला भड़कते हुए बोली, अरे ये तो मूर्ख है कोकिला, मगर तुम तो समझदार हो। जरा सोचो, इतना अच्छा रिश्ता हमारी रीना को कहाँ मिलेगा? और रीना, तुम अभी बच्ची हो, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है, इसलिए इतनी जिद कर रही हो। वरना तुम्हारे जैसी 36 मिल जाएंगी राहुल को। ऐसा लड़का पाने के लिए लड़कियों और उनके घर वालों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, शायद तुम लोग नहीं जानते ये बात। रीना ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, कोकिला जी ने उसे आंखों के इशारे से चुप रहने का इशारा किया। सुशीला बोली, तुम दोनों माँ बेटी के ये इशारे खूब समझती हूं मैं, अभी भी सोच लो, 2-3 दिन में जवाब दे देना, वरना राहुल के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। कोकिला खुद भी रीना की बातों से सहमत थी। वो जानती थी रीना बिल्कुल सही कह रही है। कोकिला जब शादी करके इस घर में आई थी, वो भी पढ़ी लिखी युवती थी। घर में सास ससुर का पहले ही स्वर्गवास हो गया था। घर में कोकिला की जेठानी सुशीला का ही शासन चलता था। कोकिला भी नौकरी करना चाहती थी, मगर सुशीला बड़े खानदान की बेटी थी, जिसने नौकरी को हमेशा तुच्छ नजर से देखा था। संयुक्त परिवार में उन्होंने कोकिला को नौकरी करने की इजाजत नहीं दी। तब मन मारकर रह गई थी कोकिला। बाद में परिवार तो अलग हो गए, मगर कोकिला के आत्मविश्वास में कमी आ गई थी, जिस वजह से वो बाद में नौकरी नहीं कर पाई। कोकिला नहीं चाहती थी जो उसके साथ हुआ
वही उसकी बेटी के साथ भी हो। उसने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया था ताकि उसकी बेटी आत्मनिर्भर बन सके। थोड़े समय बाद ही सुशीला के कानों तक बात पहुंची कि रीना की सगाई किसी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक से तय कर दी गई है। सुशीला अपने पति सोमिल से बोली, पता नहीं लोगों ने उस अध्यापक में क्या देखा होगा, खुद तो मिडिल क्लास थे ही और अब बेटी को भी मिडिल क्लास परिवार की बहू बना दिया इन लोगों ने। मेरे राहुल से शादी होती तो राज करती रीना, मगर जाने दो, उसकी किस्मत में राज करना लिखा ही नहीं है। अब दोनों पति पत्नी नौकरी करेंगे तब जाकर कहीं घर का खर्चा उठा पाएंगे। रीना भी तो उसकी 10 से 7 वाली नौकरी में ही खुश है। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैंने इतना अच्छा रिश्ता बताया था, लगे हाथ एक तीर से 2 निशाने साधे थे, मगर अब किसी की किस्मत ही फूटी हो तो क्या कर सकते हैं। नाराज होते हुए बोली सुशीला। पति सोमिल बोले, भाग्यवान, अब नाराजगी ही दिखाओगी या बधाई देने भी चलोगी। सोमिल और सुशीला जब बधाई देने उनके घर पहुंचे तो वहां लड़का सुकेत और उसका परिवार भी मौजूद था। देखने से ही पता चल रहा था कि बहुत साधारण लोग हैं, साधारण कपड़े, व्यवहारिक और मधुर भाषी। रीना और सुकेत ने ताऊजी और ताईजी के पांव छुए। सुशीला अनबूझे मन से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा सुकेत, तुम्हारी किस्मत में लिखी थी रीना, अब क्या कहें, सबकी अपनी अपनी किस्मत। सुशीला जी जब भी ऐसी कोई बात करती रीना को बहुत गुस्सा आता, मगर वो अपनी मां की वजह से चुप रह जाती। सुकेत और रीना की शादी की तारीख पक्की हो गई और शादी की खरीदारी शुरू हो गई। रिवाज के अनुसार करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर खरीदारी का सारा सामान दिखाया जाता है। कोकिला जी ने अपनी ननद, बहन, जेठानी, सारे रिश्तेदारों को बुलाया, जहां सभी ने गहने और कपड़े लत्तों की बहुत तारीफ की, मगर सुशीला बोली, अध्यापक जी की औकात इतने हल्के कपड़े और गहनों की ही थी। बेचारे एक साधारण नौकरी वाले आदमी जो ठहरे, और माता पिता के पास भी तो ज्यादा पैसा नहीं है। अब खानदानी पैसों की तो बात ही अलग होती है। बेचारे गरीबों की इतनी औकात कहां कि कुछ महंगा दे पाए। उतने में कोकिला की ननद बोली, सुशीला भाभी, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, फिर भी बहुत कुछ दिया है सुकेत के घर वालों ने। सुशीला बोली, अरे जीजी, इसे बहुत कुछ कहती हैं आप। अभी आपने मेरे मायके के ठाट नहीं देखे, इसलिए आपको ये साधारण चीजें भी अच्छी नजर आ रही हैं। रीना कोकिला जी की आंखों को देखकर फिर से चुप रह गई, वरना उसका मन तो कर रहा था कि वो अपनी ताई जी से कह दे कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार और मान सम्मान उससे कहीं ज्यादा सर्वोपरि होता है। कभी उन्होंने अपने भांजे राहुल को देखा है किसी की इज्जत करते हुए, और वो करेगा भी क्यों, उसे तो अपने पैसों का बहुत अहम है, बिल्कुल आपकी तरह। मगर वो चाहकर भी कुछ बोल ना पाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रिश्तों में कोई दरार आए। सुकेत और रीना की शादी अच्छे से संपन्न हो जाती है। रीना को उसके ससुराल में खूब प्यार और सम्मान मिलता है। सुकेत तो रीना से बहुत प्यार करता ही था, उसके माता पिता भी रीना को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। रीना और सुकेत दोनों हर रोज सुबह साथ में नौकरी पर जाते। उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छे से बीत रही थी कि उसकी ताई जी का फोन आता है कि उनके बेटे अभिषेक की शादी तय हो गई है। रीना शादी में जाने की तैयारी कर रही होती है कि रीना की सास मालती जी कहती है, रीना, तुम्हें 2-3 साड़ियां और खरीद लेनी चाहिए, आखिर ये भी तुम्हारे घर की ही शादी है, तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी हो तुम कर सकती हो। रीना बोली, मम्मी जी, अभी 3 महीने पहले ही तो मेरी शादी हुई है और मुझे इतनी भारी भारी साड़ियां पहनने का शौक भी नहीं है। अलमारी में कितनी सारी साड़ियां ऐसे ही पड़ी हैं जो मैंने अब तक पहनी नहीं। मालती जी के बहुत आग्रह करने पर रीना 2-3 कॉटन की सिंपल साड़ियां खरीद लेती है जो उसे ऑफिस में भी काम आ सकती थी। रीना और सुकेत ताई जी के बेटे अभिषेक की शादी में पहुंचते हैं, जहां ताई जी के मायके का परिवार भी उपस्थित था। शादी वाले घर में तो ढेरों काम रहते ही हैं। रीना और सुकेत पहुंचकर ताई जी और ताऊ जी की काम में मदद करने लगते हैं। रीना की नजर राहुल की पत्नी शिखा पर पड़ती है, जो सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई रहती, मगर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं होती। और राहुल, वो तो अक्सर ही नवाबों की तरह कुर्सी पर बैठा दिखाई देता। राहुल के माता पिता भी बस वहीं सोफे पर पसरे हुए दिखाई देते। कोई भी सुशीला जी की कुछ मदद करने नहीं आ रहा था। 1-2 बार जब रीना वहां से गुजर रही थी तब उसे शिखा और राहुल के बहस करने की आवाज आई। शिखा कह रही थी, कठपुतली बनाकर रख दिया है तुम लोगों ने मुझे, जैसे मेरी अपनी कोई इच्छाएं ही ना हो। जैसे तुम लोग कहते हो मुझे वैसे ही करना होता है, मेरा खुद का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। राहुल भी सामने से बहस करते हुए बोला, इतने बड़े खानदान की बहू बनाया है तुम्हें, ये क्या कम है जो अब तुम्हें अपने अस्तित्व की तलाश करनी है।
रीना ने बहुत ज्यादा देर वहां खड़े रहना मुनासिब नहीं समझा और आज वो अपने फैसले पर गर्व महसूस कर रही थी। बस शुक्र मना रही थी कि उसने उस वक्त सही फैसला लिया, वरना आज शिखा की जगह वो होती और वो अपने अस्तित्व को तलाश रही होती शिखा की तरह। वो दूसरे कमरे में आ गई जहां सुशीला जी पहले से मौजूद थी। सुशीला जी ने रीना से पूछा, तुम खुश तो हो ना इस शादी से रीना? रीना बोली, क्यों ताई जी, आपको सुकेत में कोई कमी नजर आई? ताई जी बोली, अरे नहीं नहीं, दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं। जब से आए हैं तब से तुम्हारे ताऊजी के साथ काम में लगे हुए हैं और उनका हंसमुख स्वभाव तो ऐसा है जो रोते हुए को हंसा दे। मगर बेटा, सिर्फ प्यार से तो जिंदगी नहीं चलती ना। तुम्हारी ये सिंपल सी साड़ी, सिंपल गहने बहुत कुछ कह रहे हैं। रीना बोली, ताई जी, मेरे गहने और कपड़ों पर मत जाइए, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। आपको मेरी मुस्कान देखकर समझ जाना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूं। आज रीना भी चुप रहने वाली नहीं थी। वो बोली, ताई जी, शिखा सिर से लेकर नीचे तक सोने के गहनों से लदी हुई है, मगर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं है। मुझे लगता है आपको ये बात जरूर पता करनी चाहिए कि शिखा खुश क्यों नहीं है। मैं खुश हूं क्योंकि जिस तरह मैं अपने पति की सब बातों में समर्पण की भावना रखती हूँ, मेरे पति भी मेरी हर बात पर सहमति जताते हैं। मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी जिंदगी जी पा रही हूँ, बिना किसी दबाव के। मेरे ससुराल वाले हर बात में मेरी भी राय लेते हैं। रीना की बातों से ऐसा लगा जैसे रीना ने ताई जी को एक सबक दे दिया हो। जो बात सुशीला जी तो पहले से जानती थी, रीना की बातों में एकदम सच्चाई थी। शिखा चाहते हुए भी अपने मन मुताबिक जिंदगी नहीं जी सकती थी। उस पर घरवालों की बहुत बंदिशें थी। शादी के बाद शिखा की मुस्कान कहीं खो सी गई थी। वहीं दूसरी तरफ रीना पहले से भी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। राहुल घर का बेटा होते हुए भी एक जगह कुर्सी पर बैठा हुआ था और दूसरी तरफ सुकेत घर का जवाई होते हुए भी हंसते हंसते अपने ताऊजी के सब काम में उनकी मदद कर रहा था। आज सुशीला जी भी ये बात समझ चुकी थी कि सिर्फ पैसा होना ही खुशी प्रदान नहीं कर सकता। असली खुशी तो वो है जहां पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना हो, जहां दोनों एक दूसरे को समझते हो, जहां एक बेटी बहू बनने के बाद भी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सके। दोस्तों, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी बेटियों की शादी ऊंचे खानदान में करना चाहते हैं, मगर क्या ये ऊंचे खानदान वाले लोग आपकी बेटी को उसकी इच्छा से जिंदगी जीने देते हैं? क्या उसे घर में वो मान सम्मान मिल पाता है जो उसे मायके में मिलता था? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।